पावर 2 इज इक्वल टू 4। 4 की रेंज में कितने होस्ट ऐड हो सकते हैं? 2। क्यों? फर्स्ट जो होगी वो नेटवर्क आईडी हो जाएगी, लास्ट ब्रॉडकास्ट आईडी, दरमियान में 2 और 3 जो है ना, ये वाली आईपी जो है होस्ट को असाइन कर दी जाएंगी। इस तरह से 2 की पावर 3 करें तो 8 हो जाएगा, फिर 2 की पावर 4 करें तो वो 16, फिर 32, 32 का डबल 64, फिर 64 का डबल 128, 128 का डबल 256। फिर इससे पहले एफएलएसएम और वीएलएसएम दोनों हम लोगों ने 2 की पावर कितना 8 तक किया था, 256 तक की हम लोगों ने, यानी क्लास सी में होस्ट ही इतने आ सकते हैं बाय डिफॉल्ट जो मास्क है उसके साथ। तो इस वजह से इससे पहले जो हमने काम किया वो 256 होस्ट के साथ किया था। अब आज हम लोग थोड़ा सा इससे आगे चलते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ होस्ट जो है वो इंक्रीज कर जाएं 256 से, ऐसा ही है? मोस्ट बहुत ज्यादा बहुत जगहों पे होता है। यूनिवर्सिटीज एग्जांपल ले लें, ठीक है, आमतौर पर यूनिवर्सिटीज में याद रखिएगा कि ये जिस तरह से एक एक्सेस पॉइंट है ना, बाकी सारे रिपीटर्स बने होते हैं, एपीज लगे होते हैं, एक होता है उसके साथ आगे सबको जो है ना एक ही सेम ही एसएसआईडी सेम पासवर्ड के साथ कॉन्फ़िगर। इस तरह के आप में से किसी को कभी एक्सपीरियंस हुआ है? यानी ये इस वाईफाई की रेंज तो ये कमरा ये बस यहाँ तक है ना इस बिल्डिंग में, तो यूनिवर्सिटी के अंदर इतनी एक बिल्डिंग तो नहीं होती ना, वो तो कहीं कनाल के ऊपर होती है, कहीं एकड़ के ऊपर होती है, ठीक है। उसमें तो लोग मूव करते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो उसके लिए फिर यही जो एसएसआईडी, जैसे ये एसएसआईडी और पासवर्ड क्या होता है, ये सिस्कॉम बीपीओ 5 GHz, ये बेसिकली एसएसआईडी इसको बोलते हैं, ठीक है। और पासवर्ड जब इसके साथ में कनेक्ट हुआ था, मैंने क्रेडेंशियल्स दिए, इन्होंने मुझसे पूछे थे, मैंने इनको दिए, तो वो पासवर्ड कहलाता है। तो हम इस तरह के एक्सेस पॉइंट्स को इंटरनेट पे जो आया हुआ है उसके साथ कनेक्ट करके इसी एसएसआईडी और पासवर्ड के साथ जब कनेक्ट कर लेंगे, तो फिर आपको यहाँ से निकल के जब दूसरे वाईफाई के साथ कनेक्ट होंगे तो आपको दोबारा से नहीं करना पड़ेगा, और उसके साथ ऑटोमेटिकली जैसे ही उसकी फ्रीक्वेंसी कैच होगी आप उसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे, उससे आगे जाएंगे वहां तक आप कनेक्ट हो जाएंगे। तो ऐसे बेसिकली करने का पर्पज ये होता है। फिर इसकी मेरा क्यों हैंड रेज हो गया था? अच्छा, आ रही है ना बात समझ? तो फिर ऐसे सूरत में तो ऑर्गेनाइजेशन के एक एक डिपार्टमेंट के अंदर 100 ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, उससे भी ज्यादा होते हैं, 1000 ऑफ स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं। तो अगर 10 डिपार्टमेंट हैं, फिजिक्स डिपार्टमेंट अलग है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट अलग से है, ठीक है, आईटी डिपार्टमेंट अलग से है, इन्वायरमेंटल साइंसेस, नेचुरल साइंसेस, ठीक है, इस तरह से ये साइकोलॉजी वगैरह वगैरह, तो उस तरह से तो थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स बन जाते हैं, या 10,000 स्टूडेंट्स भी बन सकते हैं, या तो इस तरह से उनके लिए तो फिर ये जितना हमने पढ़ा ये उनके लिए एप्लीकेबल नहीं था। ये जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है ये छोटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बैंक्स की एग्जांपल ले लें, ठीक है, बैंक्स में मुख्तलिफ तरह का डेटा होता है, उस मुख्तलिफ तरह के डाटा के लिए मुख्तलिफ तरह के सबनेट्स हम लोग बना सकते हैं, ठीक है, या लोगों के लिए और जो है ना डिफरेंट होस्ट के लिए। उस ऑर्गेनाइज उसके अंदर भी टेक्निकल लोग होते हैं, कुछ कुछ आईटी के होते हैं, कुछ कैशियर्स वगैरह, या इस तरह से मुख्तलिफ हम एग्जांपल्स ले सकते हैं। तो कुछ डाटा के लिए हमने वीपीएन्स क्रिएट की होती हैं, ठीक है। तो ये इस वजह से हम लोगों को इससे पहले हम लोगों ने जितना भी स्टडी किया वो था छोटी रेंजेस के लिए। बैंक्स के अंदर तो 255 आईपीस बहुत होती है ना वहाँ पर, हाँ, मैक्सिमम जो है ना यूजर्स एम्प्लॉयज सबको मिला के 20 40 50 60 लोग आ जाएंगे, ठीक है, बड़े से बड़े बैंक के अंदर, ठीक है, 100 लोग कर दें तो उनके लिए ठीक था। लेकिन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर या फिर कोई ऐसे इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट जहाँ पर 1000 ऑफ वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनके लिए ये रिक्वायरमेंट सही नहीं थी। इस एग्जांपल के तौर पर बताऊं आपको कि प्रीवियसली हमने एक प्रोजेक्ट किया था, पावर चाइना है जहाँ पर एक इंडस्ट्रियल कंपनी है जो डैम्स वगैरह ये उसके ऊपर जो है ना ग्रिड स्टेशन ये चीज़ें बनाती है, ठीक है। तो उनके हम लोगों ने उनको आईटी सॉल्यूशंस बेसिकली और उनको सिक्योरिटी के सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए थे। तो जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल के तौर पर आईपी एड्रेसिंग और सबनेटिंग करवाने से पहले बताया था कि जब आप बीइंग अ नेटवर्क इंजीनियर कहीं पर भी कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड करने जाएंगे तो सबसे पहला काम आपसे यही पूछा जाएगा, बताया आपसे कि ये आपने चूंकि सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है, तो वो आपको कहेंगे हमारे होस्ट की तादाद ये है, सबसे पहले हमें एक आईपी स्कीम बताएं, डिप्लॉय करके बताएं। तो उसमें आपकी सबनेटिंग अगर नहीं होगी, आपको क्लियर नहीं होगी, या इतनी बड़ी रेंज आप दे देंगे, वो ये कह दें अगर कि हमारे होस्ट की तादाद जो है वो 50 है,
और आप 255 दें तब भी एक आप अच्छे इंजीनियर नहीं कहलाएंगे। और वो ये कह दें हमारे होस्ट की तादाद 1000 है, तो यहाँ पर आपके पास इंस्टेंट सोल्यूशन क्या है वो मैं बता देता हूँ। एक तो सोल्यूशन ये है ना, मैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इस बात के ऊपर सारे जरा गौर करिएगा, ये समझेंगे फिर आगे बात समझ आएगी। अगर तो वो ये कि 1 से लेकर 250 के दरमियान में कोई भी यूज, अगर ऑर्गेनाइजेशन आपको ये कहती है कि हमारे होस्ट की तादाद यानी इतने लोग हो सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है, यानी मैक्सिमम इतनी आईपीज चाहिए, सिंपल सी बात है, फिर तो आप सिंपल 192.168.20.0 या 10.0 कोई भी एक आईपी एड्रेस इस तरह से डिफॉल्ट मास्क के साथ कॉन्फ़िगर कर देंगे, ऐसा ही है। तो इसमें ये होगा कि उनकी 256 डिवाइसेस आ जाएंगी। चले उन्होंने 100 मांगी, आपने ये दे दी, तब भी कोई इतना इशू नहीं है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर हमने ख्याल किस बात का रखना है, ख्याल इस बात का रखना है, उन्होंने अगर ये कह दिया कि हमारे होस्ट की तादाद जो है वो हमारे कंप्यूटर में जो आईपीज की रिक्वायरमेंट जो है हमारी इंडस्ट्री के अंदर वो 550 है, लेट्स सपोज 1000 है, ये कह देते हैं, आप क्या करेंगे, ऑब्वियसली आपको क्लास सी से किस में शिफ्ट होना पड़ेगा, क्लास सी की प्राइवेट तो यही रेंज है ना, क्लास सी की जो प्राइवेट आईपी एड्रेस आप असाइन कर सकते हैं वो 255 ही कर सकते हैं बाय डिफॉल्ट। उसके लिए ऑब्वियसली आपको क्लास बी में शिफ्ट करना पड़ेगा। क्लास बी का क्या आईपी एड्रेस है मुझे बताएं, क्लास बी का प्राइवेट आईपी एड्रेस, ये इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की बात कर रहा हूँ, ये सबनेटिंग जो होगी, तो इसलिए याद रखिएगा कि जो भी काम होगा प्राइवेट आईपी एड्रेसेस के साथ होगा फिलहाल। तो क्लास सी का जैसे हमने कहा था, क्लास ए का भी कुछ प्राइवेट आईपी एड्रेसेस हैं, कुछ क्लास बी के प्राइवेट आईपी एड्रेसेस हैं और कुछ क्लास सी के। तो क्लास सी का जो था वो 192.168.0.0 से लेकर 192.168.255.255 तक था, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्लास जी, ये क्लास बी का जो है वो 1 to 8 से स्टार्ट होगा, स्टार्ट तो 1 to 8 से होगा, लेकिन मैं प्राइवेट 1 to 8.0.0.0 191 से 255 सब में। जी वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो ये है ना, वो तो क्लासेस है ना ओवरऑल, जैसे क्लास ए है 0 से लेकर 126 तक, क्लास बी है 128 से लेकर 191, क्लास सी जो है 192 से 223, क्लास डी जो है 224 से 239 और क्लास ई जो है वो 240 से 255। लेकिन मैं इनसे ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, एक स्टूडेंट है मेरे सामने बैठे हुए, उनसे ये मैं पूछ रहा हूँ कि क्लास सी का जैसे प्राइवेट आईपी एड्रेस हमने बात की कि 192.168 है, इस तरह से क्लास बी का जस्ट मैं एक प्राइवेट आईपी एड्रेस पूछ रहा हूँ कि क्लास बी की रेंज में कौन सा प्राइवेट आईपी एड्रेस है। जी बताइए अबरार, ये बात नहीं पता आपको? जी प्राइवेट आईपी एड्रेस क्लास बी का कौन बताएगा, आप बताएं जी। 172.16.0.0 से लेकर 172.31.255.255 तक, और क्लास तो चलें ठीक है, ये तो बताने वाली बात नहीं थी, अभी आप सब लोगों को इसका पता होना चाहिए। अब मैं जो बताने वाली बात है वो मैं बता दूं आपको। अब देखें ये आपको पता चल गया कि क्लास सी नहीं देंगे, आप क्लास बी का प्राइवेट आईपी एड्रेस देंगे। 172.16, 17, 18 से लेकर 31 तक यहाँ पर कोई भी आप इस बाइट में वैल्यू यूज कर सकते हैं। लेट्स सपोज आप 17.0.11 यूज करते हैं, लेकिन इसको यूज करने से होगा क्या, अब यहाँ पर 255.255.0.0 इस चीज का ये मतलब होगा कि उसने आपसे 500 आईपीएस की रिक्वायरमेंट की, आपने उसको 65,535 आईपीएस दे दी, ठीक है। ये जैसे ही क्लास सी से क्लास बी में आप मूव करेंगे तो आईपीएस जो है वो जो है ना 254 से मूव करके जो है ना 65,535 पे चली जाएंगी। कैसे पता है ना इस बात को, ये चूंकि लास्ट 2 बाइट्स जो हैं वो नेट होस्ट पोर्शन में और फर्स्ट 2 बाइट्स जो है नेटवर्क पोर्शन में, तो इस 255 को 255 से मल्टीप्लाई करो तो ये 65,535 आईपीएस बनती हैं। तो ये अच्छा सोल्यूशन आप प्रोवाइड करेंगे उनको, नहीं करेंगे ना, तो इसलिए हमें यहाँ पर भी फिर क्या करनी पड़ेगी, सबनेटिंग करनी पड़ेगी। तो आज इस चीज को देखते हैं, चाहे ये क्लास बी हो या क्लास ए हो। तो क्लास ए का करते तो वो तो फिर आपको पता है 16 मिलियन आईपीएस बन जाती हैं, ऐसा ही है ना, 3 हिस्से जो होस्ट में चले जाते हैं। तो उन दोनों के केस में आज जो एग्जांपल करवाऊंगा आपको, इन दोनों के केस में आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह से इसको हैंडल करेंगे आप, ठीक है। उसके लिए रेंज बना देते हैं। आमतौर पर मैं रेंजेस ज्यादा बनाऊंगा, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में वो सारी रेंजेस नहीं डिप्लॉय होंगी, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेजर एक रेंज डिप्लॉय होती है, ठीक है, याद रखिएगा। तो उनकी जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि जो मैंने वहां पर डिप्लॉयमेंट की
उनकी रिक्वायरमेंट थी तकरीबन 1500 से 2000 की रेंज में लोग। वो कहते थे आमतौर पर 1500 1600 इतने जो है ना होस्ट हमारे पास होंगे, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी। उसमें हम लोगों ने 60 से 70 तो एक्सेस पॉइंट्स लगाए थे इस तरह के, ठीक है। तो वर्कर्स थे, शिफ्ट्स थी, 3 शिफ्ट्स थी उनकी, मुख्तलिफ वर्कर्स आते थे जाते थे, बाज औकात उन सबको एक साथ भी रहना पड़ता था। उनकी रिहाइशें भी उधर ही थी अंदर उन तमाम वर्कर्स की। तो इस वजह से उनका एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर था जो हम लोगों ने डिप्लॉय किया था। तो उनमें फिर हम ऑब्वियसली ये क्लास सी तो नहीं डिप्लॉय कर सकते थे, उनके लिए फिर हम लोगों ने जो उनको रेंज बना के दी थी वो 2048 होस्ट की बना के दी थी। अब देखते हैं कौन कौन सी रेंजेस बन सकती हैं। सबसे पहले इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। ये VLSM को भी हमने डिप्लॉय कर दिया था, ठीक है। अब आज हम लोग VLSM ही करेंगे, लेकिन किसका? क्लास बी। क्लास ए तो आप ऊपर बढ़ा चुके हैं ना? वो क्लास सी थी। क्लास ए बहुत बड़ी है, पहले सबसे अच्छा छोटी क्लास, फिर उससे बड़ी और फिर अच्छा, उससे पहले बड़ी आपने होती सी है। से स्टार्ट किया, ठीक है राइट। जी अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले ये काम करने से पहले हमें 2 की पावर्स के बारे में अंदाजा होना चाहिए। 2 की पावर्स हमें आनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले 2 की पावर 1 आपको पता है कितना होता है? 2 की पावर 8 तक तो सबको पता है ना। 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 256। यहाँ तक हम लोग डिप्लॉय कर चुके हैं। इससे आगे हम लोग बात करते हैं। 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 56। फिर 2 की पावर 9 इक्वल टू 512, ठीक है। फिर 2 की पावर 10 इज इक्वल टू 1024। फिर 2 की पावर 11 इज इक्वल टू 2048। ये मैं क्या लिख रहा हूँ? ये मैं लिख रहा हूँ कि अगर होस्ट की रिक्वायरमेंट, आपके कस्टमर की रिक्वायरमेंट कोई भी हो, रेंजेस आप ये बना सकते हैं। वो लेट्स सपोज मुझे कहता है कि मुझे 1200 होस्ट की रेंज चाहिए, तो आप उसको 1200 की रेंज कभी भी नहीं ला के दे सकते। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? या तो ये 10 से 24 तो ज्यादा हो जाएगा, और उसके बाद 2048 की रेंज ही आपको उसके लिए बनानी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद फिर 2 की पावर 12 इज इक्वल टू 4096। मेरे ख्याल में इतनी रेंज काफ़ी होती है। 4000 लोग, इससे ज़्यादा लोग तो नहीं होते आई थिंक, है ना। बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी भी हो जाए 4-5 हज़ार यूजर्स ही होंगे उसके, है ना, एक वक्त में। तो इतनी तक हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग इसको डिप्लॉय करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिक्वायरमेंट बना देते हैं हम लोग। जैसे प्रीवियस क्लास में हम लोग ने यहाँ पर पहले रिक्वायरमेंट को नोट किया था। इसको कॉपी करते हैं, बस वैल्यूज चेंज कर लेते हैं ताकि टाइम हमारा थोड़ा कम कंज्यूम हो और लर्निंग थोड़ी ज़्यादा हो जाए। अच्छा, रिक्वायरमेंट ए है सबसे पहले के, पहले हम लोगों ने 128 की रेंज, आज 2048 की रेंज। चलें, जो जहां से हमने बनाई थी वहीं से शुरू करते हैं। यानी कि एक, आमतौर पर एक ऑर्गेनाइजेशन में आप एक ही डिप्लॉय करेंगे, लेकिन हम मल्टीपल उसको डिप्लॉय करते हैं क्योंकि हमारी रेंज बहुत बड़ी। हम लोग गिवन आईपी, सबसे पहले यहाँ पर ये भी लिख लेते हैं, गिवन आईपी हमारे पास क्या है, जो वो दे सकते हैं या कोई भी, वो हम लोग लिख लेते हैं 172.16.0.0, ठीक है। और इसका बाय डिफॉल्ट मास्क क्या होगा? 255.255.0.0। जब ये दो इससे नेटवर्क में, तो इसका मतलब 8 बाइट्स ये वाली ऑन, 8 बिट्स ये वाली ऑन हो गई और 8 बिट्स ये वाली ऑन हो गई। तो टोटल इसका CIDR कितना बनेगा? /8 और 8 कितना होता है? जैसे वहां पर /24 लिखते थे क्लास सी के लिए, क्लास बी के लिए /16 लिख लेंगे। आगे सबको समझ, ठीक है। अच्छा, अब हमारी जो पहली रिक्वायरमेंट है कि 2048 जो कंप्यूटर्स अगर आए किसी रेंज में, उसकी रेंज का एक सबनेट मास्क। उसके अलावा और कौन सी रेंज बना सकते हैं उससे छोटी? 1024।
अब ये बना लेते हैं 1024 की रेंज का भी एक सबनेट मास्क बना देते हैं। उसके बाद 512 की रेंज के हम लोग बना देते हैं लेट्स सपोज 2 सबनेट मास्क। ठीक है, अभी आईपीज हमारे खत्म नहीं होंगे। वो जैसे लास्ट क्लास में आपको असाइनमेंट जो ये लोग यहाँ पर मौजूद थे याद है ना, देने से पहले मैं सोच रहा था कि कोई आईपी ऊपर नीचे हो गया तो सारी असाइनमेंट खराब हो जाएगी। तो यहाँ पर आप जो है ना आराम से आईपीज जो है ना रेंजेस बनाते जाएं। लेकिन वो ख्याल इंपॉर्टेंट बात प्रीवियस क्लास का क्रैक्स मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी वीएलएसएम आप लोग कर रहे हो तो एक बात का ख्याल रखना है कि हमेशा पहले आपने बड़ी रेंजेस बनानी है, उसके बाद छोटी रेंजेस बनानी है। अगर आप पहले इनको रैंडम बनाएंगे या फिर एक डिसऑर्डर शेप में बनाएंगे जहां पर कोई इनका ऑर्डर नहीं होगा, कोई सीक्वेंस नहीं होगा, एक तो आप कंफ्यूज होंगे, एक तो आपको सॉल्यूशन प्रोवाइडर जो है ना वो कहेगा मैंने कहां पर ये सॉल्यूशन दे दिया, ये कौन से नेटवर्क इंजीनियर आ गए। तो जो भी काम आपने करना है, मैं ये चीज अज्यूम करके कर रहा हूँ कि कल आप लोग लीड करेंगे मार्केट के अंदर, तो आपको हर चीज के बारे में पता होना चाहिए कि हमने कौन सा काम कैसे करना है। ये वो चीजें होती हैं जिससे पहचाना जाता है। इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन कर ले, सबनेटिंग बहुत ज्यादा पूछी जाती है। जो लोग ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर बैठे हुए हैं, आपके सामने यहाँ पर बहुत से लोग बैठे हुए हैं अभी क्लास में भी, जो कि ऑर्गेनाइजेशंस में जॉब भी कर रहे हैं, उनसे पूछिएगा कि इंटरव्यू में सबसे ज्यादा सबनेटिंग पूछी जाती है। क्योंकि ये आईपी एड्रेसिंग सबनेटिंग, जिसको ये आइडिया क्लियर नहीं है तो बाकी रट्टे कॉन्फ़िगरेशन के बेशक आपने लगाए हो, उससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि असल तो काम सारा आपका आईपी से होगा ना। ठीक है, अच्छा 512 की रेंज, उसके बाद 256 की रेंज के लेट्स सपोज एक सबनेट मास्क, बस इतने काफी है। इसे 256 से नीचे 128 की रेंज, 64 की रेंज, वो रेंजेस हम लोग पहले बनाते रहे, तो वो चीजें हमें क्लियर हैं। ठीक है, अच्छा अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2048 की रेंज का एक सबनेट मास्क बनाएंगे। उसके लिए यहाँ पर हम लोगों ने जो टेबल बनाया था, इस टेबल को जरा फॉलो कर देते हैं। ये तो क्लियर था ना, चाह रहा था कि टेबल एक और बना लें, है ना, ताकि ये प्रीवियस क्लास का जितना आपको समझ आइए। मैं फाइल भी आखिर में आपके साथ शेयर कर दूंगा ताकि आपको नोट्स भी आपके पास सेफ रहें। वैसे ये जो पेंट वाली फाइल आपके साथ शेयर करता होता हूँ वो भी ठीक है, लेकिन हम इसको दोबारा से यहाँ पर बना लेते हैं, टाइम इतना ज़्यादा नहीं लगेगा। क्या था हमारे पास, हर बाइट में 8 बिट्स होती हैं, 1 2 4 8 16 32 64 और 120। आप ये बात याद रखिएगा, आईपी एड्रेस आईपी वेरिएंट 4 अभी हम कर रहे हैं, 4 बाइट्स का होता है ये। ठीक है, तो हर बाइट जो है ना उसमें 8 बिट्स होती हैं, मेमोरी की यूनिट्स हैं ये बाइट्स बिट्स। आप जब दोपहर को फ्री होते हो, चूंकि आप यहाँ पर सिर्फ यही काम कर रहे हैं ना और तो कोई काम नहीं कर रहे, तो ये आईपी एड्रेसिंग, ये चीज़ें, मेमोरी, बेसिक कंपोनेंट्स आईटी की, ये चीज़ें आप सर्च किया करें, इसको पढ़ा करें। ठीक है, आप मुझे मैसेज करना, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा मैं आपको शेयर करूंगा ताकि आप थोड़ा सा कंप्यूटर की फील्ड में अटैच हो जाएं। आप थोड़ी नॉन आईटी हो, कोई बात नहीं, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, यहाँ पर प्रीवियस मैंने आपको बताया था कि इन बिट्स से, इन बाइट्स से पहले जो है ना 255 255 255 3 बाइट्स ऑन थे इस बाइट से पहले, लेकिन अभी 255.255 2 बाइट्स जो हमारे ऑन है, 2 इससे हमारे नेटवर्क में, बाकी अब हमारे क्या है होस्ट में। इसका मतलब ये क्या है, इससे आगे क्या है, सारे बाइट्स 0000 हैं। कितने जीरो हैं, .0 इस तरह से, ऐसा ही है। ठीक है, ये वाला 1111 है, ये वाला भी 111 है, इसलिए 255 पूरा होया हुआ है। क्यों 255 पूरा होया हुआ है, देखें सारे बाइट्स ऑन होंगे तो तभी 255 अचीव होगा। ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये वाला भी, ये भी और ये भी। कैसे, 128 प्लस 64 192, 192 प्लस 32 224, 224 प्लस 16 240, प्लस 8 248 252, 254 और 1 255। चूंकि स्टार्ट 0 से होता है तो 0 से लेकर 255 तक 256 आईपीज पूरी हो जाती हैं। तो इस वजह से ये इसके लिए तमाम ऑन थे, इस वजह से ये 255 हो गया। इसके लिए भी ये तमाम ऑन थे, ये 255 हो गया। उसके अलावा
क्योंकि बाकी ये दोनों 0 0 से मरा दिया है कि होस्ट पोर्शन में, तो 8 की 8 बिट्स ऑफ हैं, ये भी ऑफ है, ये वाली, इसलिए मैंने 8 दफा ये 0 लिखा हुआ है। तो इसलिए /16 से मरा दिया है कि ये 8 और 8 16, ये वाले 16 बिट्स ऑन है, बाकी 8 और 8 16 बिट्स क्या हैं, ऑफ हैं। टोटल जो आईपी वेरिएंट 4 में टोटल जो बिट्स होती हैं वो 32 बिट्स होती हैं, 4 बाइट्स होती हैं। क्लियर हो गई ये बात? अच्छा, अब हम लोग देखेंगे कि इस क्लास में जो आईपी एड्रेस हम लोग असाइन करेंगे, उस आईपी एड्रेस सबसे पहला आईपी ये ना क्या होगा इसकी रेंज का। अभी हमारी पहली रेंज क्या है, रिक्वायरमेंट ए को हम लोग अचीव करने के लिए जा रहे हैं। इस जगह को छोड़ देते हैं, यहाँ पर हम रेंजेस बनाएंगे। रिक्वायरमेंट ए हुआ 248 की रेंज का एक सबनेट मास्क। तो सबसे पहले गिवन आईपी में सबसे पहला आईपी क्या होगा, 172.16.00 यही होगा। नेटवर्क आईडी सबसे पहले देखते हैं हम लोग, इस ये जो रेंज है इसकी नेटवर्क आईडी जो होगी वो होगी 172.16.0.0 स्लैश कितना होगा। अब ये चीज अच्छी इंपॉर्टेंट है, ये चीज समझनी है। स्लैश के लिए हम लोगों ने सबसे पहले ये देखना है कि हमारे नेटवर्क के अंदर हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है। ये होस्ट की रिक्वायरमेंट 2048 है, तो 2 की पावर क्या मैंने फॉर्मूला बताया था, 2 की पावर ऑफ बिट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होस्ट्स। होस्ट के बारे में हमें 2 की पावर ऑफ बिट्स बताता है। तो 2 की पावर अब चेक करेंगे कितना है जो 2048 के बराबर होता है, वो इसलिए मैंने पहले ही बना दिया हुआ है। 2 की पावर कितना, 11। 2 की पावर जब 11 करेंगे 2048 होगा। 2 की पावर 11 से मुराद क्या है कि राइट साइड से यहां से ये जो काउंट करेंगे 8 ये वाली और 3 ये वाली, 11 बिट्स को हम लोग ऑफ रहने देंगे, बाकियों को क्या कर देंगे, ऑन कर देंगे। क्यों कि जो ऑफ होंगी वो हमें क्या बताएंगी, होस्ट पोर्शन के बारे में बताएंगी, और जिनको इनमें से ऑन करेंगे वो क्या बताएंगे, नेटवर्क पोर्शन। नेटवर्क पोर्शन से मुराद क्या है, सबनेट मास्क के बारे में बताएंगे। ओवरऑल नेटवर्क तो ये है, इसके साथ हम कुछ नहीं छेड़ेंगे। मैंने बताया था ओरिजिनल जो गिवन सबनेट मास्क होता है उसमें जो नेटवर्क पोर्शन होता है उसके साथ हम सबनेटिंग के दौरान या फिर हम लोग बाय डिफॉल्ट VLSM या फिर हम लोग FLSM कर रहे हो, हम लोग उसके साथ नहीं छेड़ते। हमने जो छेड़ना होता है, जो भी हमने चेंजेस करने होते हैं, जो भी सबनेट्स बनाने होते हैं, वो हम होस्ट पोर्शन से बनाते हैं। और यहाँ पर ये टोटल होस्ट पोर्शन है। इस होस्ट पोर्शन में हम लोगों ने देखा कि ये फार्मूला हमने पढ़ा था, जो लोग न्यू हमारे साथ शामिल हुए वो देख लें। ये 2 की पावर जो है ना H-2, ये वाला, ये जो H से मुराद यहाँ पर क्या है, ऑफ बिट्स, और यहाँ पर N से मुराद क्या है, ऑन बिट्स। तो -2 से मुराद क्या है, हर एक सबनेट में एक नेटवर्क आईडी होगी और एक ब्रॉडकास्ट आईडी होगी। तो ये बेसिकली बताता है इस चीज के बारे में कि हमारे होस्ट कितने आएंगे इस पूरी एक नेटवर्क के अंदर। अब इसके लिए देखते हैं, अभी हमारे कितनी बिट्स हैं, 11 बिट्स को हमने क्या करना है, ऑफ करना है, बाकी सब ऑन रहने देनी है। और करनी कहाँ से होती है, राइट साइड से। ऑफ बिट्स हमने राइट साइड से करनी होती हैं। तो इस चीज का ये मतलब है कि इसके लिए हमने ये 8 बिट्स ये वाली और 3 बिट्स ये वाली, क्योंकि हमें पता है कि एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं, तो ये 8 की 8 हमने क्या कर देनी है, ऑन कर देनी है। तो अभी तो रहने देता हूँ, ये डिफॉल्ट था। ए जो पहला ए की रेंज थी उसके लिए हमने सिक्सटीन तो पहले से मौजूद थी, है ना, 8 और 8 16 तो पहले से मौजूद थी, ऑन थी। ये वाली 255 + 255, उनको मैं ऐसे 16 लिख लेता हूँ। कोई एतराज तो नहीं आपका? समझ ना आ रही हो तो बताएं। समझ आ गई ये 16 कैसे आया? उसके बाद बाकी की 16 में से हम लोगों ने अगर 11 को ऑफ करेंगे तो बाकी कितनी ऑन कर लेंगे, 5 ऑन कर लेंगे। तो 1 2 3 4 5 को हम लोगों ने ऑन कर दिया। उसके अलावा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, लेकिन उसके लिए हम लोगों को डॉट यहाँ पर डालना पड़ेगा इस तरह से। तो ये वाली 8 और 3 11 बिट्स को हमने ऑफ कर दिया। क्यों कि 2 की पावर ऑफ बिट्स जो होता है ये, वो हमें रेंज बताता है, और अभी रेंज हमें कितनी चाहिए, 2048 चाहिए थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर स्लैश कितना लगेगा, CIDR 16 17 18 19 20 और 21, स्लैश हमारे पास यहाँ पर कितना यूज हो जाएगा, 21। कोई शक? समझ आ गई सबको? गुड। इसके बाद यहाँ पर फर्स्ट यूजेबल आईपी इस नेटवर्क की क्या होगी,
वो होगी 172.16.0.1/21 ही रहेगी। ऐसे फिर चलता रहेगा। अब यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर ये होगा चलते चलते एक वक्त ऐसा आएगा कि 172.16.0.255 आ जाएगा। ऐसा ही है ना, यहां तक आएगा स्लैश, तो उसके साथ कितना 21 ही रहेगा। लेकिन अब जब ये बात आएगी तो इसमें मुझे आप लोग ये बताइए कि जीरो से लेकर अभी तो कितना जीरो से स्टार्ट हुआ था 255 तक गया, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट तो 2048 है, तो इसके बाद क्या करेंगे? अब ये जीरो बदलेगा। जी एग्जैक्टली exactly। इसके बाद फिर जब नेक्स्ट होगा तो वो 172.16.0 के बजाय क्या हो जाएगा 1, और वो फिर 255 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा जीरो /21। इसका ये मतलब होगा फिर ये 1 नहीं रहेगा, ये 255 तक फिर मूव करेगा, फिर उसके बाद ये दोबारा 2 हो जाएगा, ये 255 तक रहेगा। करते करते कितनी रेंज कहाँ तक जाएगा ये हमें टोटल, ये अब देखें ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये एक दफा जीरो से लेकर जब तक ये 1 होता तब तक 255 आईपीएस असाइन हो चुकी होंगी, जब फिर 1 से 2 होता फिर 255 आईपीएस असाइन हो चुकी होंगी। उसके बाद अब हम कैलकुलेटर ओपन करेंगे, फिर देखेंगे कि 255 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 255 नहीं बेसिकली 256, जीरो से स्टार्ट होता है ना, 256 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो 2048 आएगा। लेट्स सपोज हम 6 राउंड्स करवाएं इसके, तो तब कितना आईपीएस अचीव होगा, ये कम है तो 2048 को डिवाइड कर लेना 256 हाँ पे। वो गुड, वो ज्यादा आपकी आसान बात है, या फिर 8 से हम मल्टीप्लाई करें तो 2048। जी हाँ। इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे उस्मान भाई ने बताया कि 256 को हम लोग अगर सॉरी 2048 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं 256 के साथ, तो तब भी आपको देखें 8 ही अचीव होगा, 8 है। यानी 8 राउंड्स हम लोगों ने लगाने हैं, तो तब जो है ना आपका जो आईपी एक्चुअल अचीव होगा। तो 8 राउंड्स कैसे पूरे होंगे, कौन बताएगा मुझे? इसका जो है वो लास्ट यूजेबल आईपी क्या होगा, लास्ट यूजेबल आईपी, एक मिनट जी, ऑनलाइन सारे लोग सोच लें, मुझे जरा कौन बताएगा इसके बारे में, कासिम बताइए जरा। लास्ट 0 से 1 होगा तो एक राउंड, 1 से 2 होगा तो दूसरा राउंड, 2 से 3 8 होगा आएगा तो सर। तीसरा राउंड, ठीक है। तो 3 से 4 होगा, फिर 4 से 5, फिर 7 से 8 होगा तो 8 राउंड पूरे होंगे। तो जी ये जी यानी 8 कि है। लास्ट यूजेबल आईपी इसका होगा 172.116.8.0 16.7.254, ठीक है। ये बेसिकली इस सबनेट का लास्ट यूजेबल आईपी होगा /21, ठीक है। उसके बाद इसकी जो ब्रॉडकास्ट आईडी होगी वो होगी 172.16.7.255/21। ये इसकी क्या हो जाएगी, ब्रॉडकास्ट आईडी हो जाएगी। समझ आ गई सबको? किसी का कोई क्वेश्चन हो? अबरार समझ आइए आपको क्या? आपको तो हर चलो रिवाइज हो रहा है। अच्छा ये बात यहाँ तक होगी। इसके साथ हम और क्या चीज लिखते होते हैं मजीद पूरे एक सबनेट में? मास्क, सबनेट मास्क। अब हम इसका ऐड करेंगे। तो सबनेट मास्क इसका क्या होगा? अब यहाँ पर ये चीज देखिए कि हमने कितनी बिट्स यहाँ पर ऑन की हैं, 255.255। 255 तो पूरे हैं। उसके बाद इसकी हमने 1 2 3 4 5 की हैं, तो एक सॉरी 2 3 4 और 5 इसकी ऑन हुई है। बाकी ये भी क्या हुई है, ऑफ हुई है। ये भी क्या हुई है, ऑफ हुई है। और ये भी क्या हुई है, ऑफ हुई है। इसके अलावा इससे अगले के भी हमारे पास यही काम हुआ था। तो अब यहाँ पर इसका क्या आईपी आएगा, 255.255.
आपके पास 255.248, ठीक है। क्यों 255? क्योंकि इसका भी हमारे पास बाकी तमाम हिस्से जो है ना होस्ट में चले गए थे, ठीक है, होस्ट पोर्शन में चले गए जिससे, तो इसका जो मास्क आएगा वो आएगा 55.255.255 डॉट सॉरी डॉट 248.0, ठीक है। अब हम लोगों ने देखें कि बाय डिफॉल्ट हमें अगर 1500 यूजर्स का कहा गया था तो हमने 255.255.0.0 लिखा था, तो उससे हमारी 65,000 होस्ट बन गए थे। तो फिर जो थर्ड बाइट में जो जीरो था थर्ड ऑक्टेट में, तो उसको 0 से 248 कर दिया। तो इससे हमें ये पता चला इस एक मेजर चीज को अचीव करने के लिए हमने ये सारी की सारी फिलॉसफी पढ़ी, इस सारी की सारी कैलकुलेशन ये की, जरा इस सबनेट का दोबारा बताइएगा ये। जी। इस सबनेट में ये हुआ कि जो बेसिकली यहां पर अगर आप देखें जी ये, तो पहला सबनेट, दूसरा सबनेट, उसके बाद तीसरे सबनेट में देखें कुछ बाइट्स ऑन हुई कुछ ऑफ हुई, चौथा तो सारा का सारा ऑफ है ना, ये देखें जी 000। इस वजह से चौथा सबनेट हमारा पूरा का चौथा सॉरी बाइट इसका पूरा ऑफ है। लेकिन तीसरे में जो जी चेंजेस हुई, उन चेंजेस में जो ऑन बिट्स होती हैं, उन ऑन बिट्स को यहाँ पर ऐसे राइट साइड से लेफ्ट साइड से लिखना शुरू करते हैं। ये वाली ऑन बिट यहाँ पर, दूसरी जो टोटल 8 होती हैं, ये वैल्यूज भी 8 होती हैं। तो लेफ्ट टू राइट जो ऑन थी उनको 5 जो ऑन थी उन 5 को ऑन कर दिया, 3 ऑफ थी उन 3 को ऑफ कर दिया। अब जो ऑन वाली थी उन ऑन वाली को ऐड करें तो क्या वैल्यू बनती है, 128 प्लस 64 इज इक्वल टू 192, 192 प्लस 32 इज इक्वल टू 224, 224 और 16 इज इक्वल टू 240, 240 प्लस 8 इज इक्वल टू 248। अगर मैं इसको ऐसे भी लिख ले सकता हूँ, एक बाइट ऑन होगा 128, दूसरा भी ऐड होगा तो 192। क्यों 128 प्लस 64 इज इक्वल टू 192, तो 192 प्लस 32 इज इक्वल टू 224, 224 में 16 अगर और ऐड करें तो 240, 240 और 42 उसमें 8 और ऐड करें तो 248। तो अभी देखें 111 ऑन वाले यहां तक ही थे, इस वजह से 254 अचीव हुआ। दैट्स वाई हम लोगों ने यहाँ पर तीसरे बाइट में 248 ठीक लिखा। है ओके क्लियर हो गई? क्लियर। गॉट इट ऑल ऑफ यू? अच्छा चलें, दैट्स गुड। अभी टाइम हमारे पास है, हमने क्लास को आगे कंटिन्यू करना है। अब यहीं पे क्लास के दौरान ही इन चीज़ों को समझते हुए 1024 की आप लोग प्रैक्टिस करें ना ज़रा। आप लोग नए, क्या होगा गलत होगा ना, कोई बात नहीं, लर्निंग तो होगी ना एटलीस्ट। तो आप ये बनाएं ज़रा सारे, फिर मुझे जल्दी से बताएं आपने क्या रेंज बनाई है। मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करता हूँ, मैं भी बनाता हूँ, आप लोग भी बनाएं, फिर हम कंपेयर करेंगे आपस में। फिर आप लोगों की इस तरह से आपकी जो है ना असल जो है ना आप जो चीज़ गट करेंगे क्लास के दौरान, मैं आप लोगों से आइंदा वर्कशॉप करवाया करूँगा, तो भी काम होगा, ताकि आप लोगों से काम जो है ना हो सके। समझ तो आ गई है ना? किसी का कोई क्वेश्चन है तो पहले पूछ ले। ये फाइल्स आपने पहले शेयर की? नहीं ये फाइल नहीं, आप बेशक कॉपी पेंसिल लेके उस पर बना ले रहे। ये हम भी सिस्टम से ही इसका नहीं, बनाएंगे इसका ना। चेंज हो गया वो 2048 की रेंज थी, उसका अलग सबनेट मास्क होगा, इसकी एक अलग रेंज है, इसका अलग सबनेट मास्क होगा। इससे आगे बनानी है इससे आगे ऑब्वियसली, इससे आगे ये देख लें सारे लोग, प्रीवियस की जो ब्रॉडकास्ट आईडी थी 172.16.7.255, यहाँ से आगे आगे आपने चलना है, यहाँ से आगे पीछे नहीं आपने आना। ये नोट कर लें।
जी आई होप सो आप लोग बना चुके होंगे। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। आप अक्टूबर बैच वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ये सबनेटिंग मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपसे कि आप लोग ये करें अच्छी तरह से, क्योंकि मैं इससे पीछे आप लोगों के साथ काफ़ी मैंने मेहनत की हुई है और आप लोगों ने भी अच्छा रिस्पांस दिया हुआ है। तो सबनेटिंग सीखेंगे तभी आपको जो है ना अच्छी जॉब मिलेगी, सिर्फ जॉब के लिए नहीं बल्कि एक अच्छी जो है ना अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी आप सबनेटिंग को सीखें, ये आपकी मोटिवेशन है। प्रीवियस दोनों क्लासेस जो है ना अच्छी तरह से रिकॉर्ड भी हुई हैं, उसको देखें। साहब क्लास बी का रिक्वायरमेंट बी जो है 1024 की रेंज का एक सबनेट मास्क हमने क्रिएट करना है। उसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर देख लेना है 1024 2 की पावर कितने में आता है, 2 की पावर 10 में आता है। इसका मतलब 10 बिट्स को ऑफ करेंगे, पहले 11 बिट्स को ऑफ किया था, अब कितनी। रिक्वायरमेंट बी के लिए हम लोगों ने 16 तो पता है हम लोगों को कैसे आया हुआ है, 255 से आया हुआ है, प्लस यहाँ पर कितनी 10 बिट्स को ऑन करेंगे तो ऑफ कितनी हो जाएंगी, 16 में से 10 बिट्स ऑन हुई तो 6 बिट्स जो है 10 बिट्स ऑफ हुई तो 6 बिट्स जो है वो ऑन हो जाएंगी। तो बिट्स ये ऑन हो गई और ये 7 और 8 ये वाला बाइट कंप्लीट हुआ। उसके बाद उससे अगला बाइट फिर से पूरा ऑफ हो जाएगा। तो इस ये 2 की पावर 10 जो है बेसिकली वो कितना होता है, 1024 होता है। तो इसके लिए हमारे पास सबसे पहले तो ये सिंपली ये देख लेते हैं कि इसकी नेटवर्क आईडी क्या होगी। नेटवर्क आईडी, क्योंकि प्रीवियस की जो ब्रॉडकास्ट आईडी थी 172.16.7.255 255 लास्ट था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 172.16.8.0, ठीक है, और स्लैश। अब देखिए वो भी हमारे सारे रूल्स जो मैंने आपको बताए थे ना, मैंने कहा था क्लास बी की सबनेटिंग करें, क्लास सी की करें या क्लास ए की करें, रूल्स हमारे वही रहेंगे। हमने क्या कहा था, नेटवर्क आईडी हमेशा इवन रहेगी, ब्रॉडकास्ट आईडी हमेशा ऑड होगी। तो इस इतने बड़े नेटवर्क में भी देखें वो रूल हमारा अचीव हो रहा है। ये नेटवर्क आईडी इवन है, इसका लास्ट वाली वैल्यू, और ये ब्रॉडकास्ट आईडी जो है वो क्या है, ऑफ ऑड है। तो ऐसे ही यहाँ पर फिर ये नेटवर्क आईडी क्या हो गई, इवन हो गई, और इसका CIDR जो है वो स्लैश कितना हो जाएगा, चूंकि पहले 11 बिट्स ऑफ थी तो 21 था, अब 12 बिट्स ऑफ हो गई हैं तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट यूजेबल आईपी होगा 172.16.8.1/22। ऐसे फिर चलता, ये आपको पता है बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। 8.1 के बाद 8.255 होगा तो फिर 9 स्टार्ट हो जाएगा, फिर 10 स्टार्ट हो जाएगा, फिर 11 स्टार्ट हो जाएगा। तो हमने कहाँ तक जाना है, उसके लिए हम फिर कैलकुलेटर पे आएंगे, ये देखेंगे कि 1000 104 24 1024 को डिवाइड करना है। डिवाइड कर लेंगे हम लोग कितने पे, 256 पे। तो कितने, 4 हमारे पास रेंजेस अचीव होंगी। तो 4 जब रेंजेस अचीव होंगी तो 8 से 9 1, 9 से 10 2, 10 से 11 3 और 11 से 12 4। तो यानी लास्ट यूजेबल आईपी इस नेटवर्क का होगा 172.16.11.254/22। आगे समझ। और फिर उसके बाद ब्रॉडकास्ट आईडी जो होगी 172.16.11.255/22।
और इसका सबनेट मास्क जिनको प्रीवियस में नहीं समझ आया था दोबारा से गौर कर लें। अब पहले हमारे पास 5 बिट्स जो है ना वो ऑन थे, अब कितने बिट्स ऑन हो गए? 6 बिट्स ऑन हो गए। तो यहाँ से एक 0 और रिमूव करके उसको भी क्या कर देंगे 1। तो 248 में 4 मजीद ऐड कर लेंगे, ये वाला बिट की वजह से इस 4 को ऐड कर लेंगे, तो 248 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 252। तो यहाँ पर मास्क क्या आ जाएगा? 255.255.252.0। देखें ना सबनेटिंग कितनी आसान है। लोग ऐसे ही कहते हैं सबनेटिंग मुश्किल है ना। अब तो आपको क्लास ए का भी कोई मास्क आईपी दे दे, आप उसकी भी सबनेटिंग कर सकते हो, होस्ट की रेंजेस बना सकते हो। क्यों? हाँ, गुड, दैट्स ग्रेट। अच्छा, ये होगी इस यहाँ अब रेंज में, अब सबनेट मास्क मेरे ख्याल में क्लियर हो चुका होगा। इस वजह से मैं ज्यादा रेंजेस बना के करवाता होता हूँ। एक ऑर्गेनाइजेशन में आपको या तो 2048 वाली डिप्लॉय करनी होगी या तो 1024 वाली, ठीक है। उस 2048 को मजीद वो उन लोगों ने आपस में डिफरेंट आईपी देने हों तो ठीक है, ठीक है। तो अभी यहाँ तक आपको समझ आ गई, इस वजह से मैंने आगे 1024 की एक और करवाई। अब नेक्स्ट एक और मजीद देख लेते हैं जो हमने बनाई थी 512 512 की रेंज का एक सबनेट मास्क हम लोगों ने बनाना है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट सी है। तो उसके लिए सबसे पहले 512 2 की पावर कितना होता है? अब देखें ये चीज हमारे पास, ये चीजें, ये प्री रिक्विजिट्स हैं, मैंने इसलिए हर एक चीज के प्री रिक्विजिट्स में पहले ही मेंशन कर देता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो। नहीं तो आप कैलकुलेटर लेके पहले 2 की पावर 1 करते, फिर 8, फिर 7, तो आपके सामने ये बना हुआ पड़ा हुआ है कि 2 की पावर 9 512 होता है। 2 की पावर 9 से मुराद 512 होता है। तो 9 बिट्स को हम लोग यहाँ से क्या कर देंगे? ऑफ कर देंगे और बाकी को ऑन कर देंगे। देखें ना, इस तरह से हमें समझ आ जाएगी। ये फिर से एक इंपॉर्टेंट बात दोबारा से लिख लें, ठीक है। ऑफ बिट्स विल टेल अस अबाउट द रेंज, ठीक है। नोट कर लें, इसको दोबारा से लिख लें ताकि आपको ये बात ना भूले कि ऑफ बिट्स जो होती हैं वो हमें रेंज के बारे में बताती हैं। 2 की पावर में जितनी बिट्स ऑफ हम होंगी उतनी लिखेंगे तो वो हमें रेंज के बारे में बताएंगे कि टोटल हमें कितनी रेंज चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर 16 का तो पता है सबको, ठीक है। 255 उससे आगे हम लोग चलते हैं। कितनी बिट्स हमने ऑफ करनी है? 9 बिट्स ऑफ करनी है। तो 9 और कितनी बिट्स ऑन करेंगे? 9 और कितना 16 होता है, 9 और 7 16। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये वाली 8वीं यहाँ से ऑफ, और बाकी 1 2 3 4 5 6 8, ये वाली 8 ये और 1 ये, 9 बिट्स ऑफ हो गई और 7 बिट्स क्या हो गई? ऑन हो गई। तो इस तरह से हमारे पास ये रेंज बनेगी। क्लियर हो गया? अच्छा, तो 2 की पावर 9 इज इक्वल टू, तो अब इस नेटवर्क हम लोग बना लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट यूजेबल आईपी होगा 192.168. क्या लिख रहा हूं मैं और आप लोग बोल नहीं रहे? मैं ऐसी चीज करता होता हूँ ताकि कोई बोले तो सही ना। क्लास में हैं आप लोग, क्लास बी की सबनेटिंग में 192 लिख रहा हूँ और बोल भी नहीं रहे आप लोग। 172.16.11.255 एंड हो गया था ये वाला। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 12.0, ठीक है। ये क्या हो जाएगी? नेटवर्क आईडी। दिस विल बी द, चलो इस 12.1 ये फर्स्ट यूजेबल आईपी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे कर लेते हैं, नेटवर्क आईडी दोबारा लिख लेते हैं। नेटवर्क आईडी लिखेंगे पूरी चीज़ें। आप लोग जब असाइनमेंट करेंगे तो ऐसे ही इन चीज़ों को फॉलो करते हुए बनाना है। तो नेटवर्क आईडी हो जाएगी 172.16.12.0। अब इनके साथ स्लैश कितना लगेगा? स्लैश से मुराद ये है कि हम लोगों ने 16 और 7 कितना होता है? 16 और 6 22 और 1 23, चूंकि 7 है ना। 16 17 18 19 20 21 22 और 23, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारे पास स्लैश 23 और यहाँ भी हमारे पास स्लैश 23 ऐड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे फिर करते करते
यहाँ पर हमारे पास 5 से 12, तो सिंपल सी बात है 256 के दो बनेंगे हमारे पास। 256 2 512 को 256 से डिवाइड करो तो 2 आता है हमारे पास। तो इसका मतलब यह है कि 12 से लेकर 13 तक और 13 से लेकर 14 तक, तो ये हो जाएगा लास्ट यूजेबल आईपी जो होगी। देखे ना, अब हमारे पास बड़ी रेंजेस बनी हुई थी, छोटी रेंजेस को बनाना हमारे लिए आसान हो गया। छोटी रेंजेस पहले बना लेते तो कुछ अजीब सा मिक्सचर बन जाता। ठीक है, होगी 172.16.13.254 ऐसा ही है /23। 12 से लेकर 13 और 13 से लेकर 14, ये 13 से लेकर 14 तक गए हुए हम पूरा, चूंकि उसकी आखिरी आईपीज हम लोग लिख रहे हैं 13 वाले की। ठीक है, और उसके बाद ब्रॉडकास्ट आईडी जो है वो हो जाएगी 172.16.255/23। ठीक है, और उसके बाद अगर सबनेट मास्क की बात करें तो पहले हमारे पास कितने 6 बिट्स आन थे, फिर 7 बिट्स आन हुए, पहले 5 बिट्स आन थे, फिर 6 बिट्स आन हुए, और अब कितने आन हो गए 7 बिट्स आन हो गए। तो सातवां भी हमने क्या कर दिया, ऑन कर दिया। तो 252 में 2 मजीद ऐड कर लेंगे तो वो कितना हो जाएगा 254। ठीक है, जब ये भी ऑन हो जाएगा 254, तो यहाँ पर मास्क जो आएगा वो 255.255.254.0 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ तक समझ आ गई ना, आखिरी 256 की रेंज की बात करें तो मास्क, उसके मास्क चूंकि 256 की रेंज बन गई है तो तीनों बाइट्स नेटवर्क पहले तीन जो है ना वो फुल हो जाएंगे 255 255 255, चूंकि अभी यहाँ पर एक ही इसकी गुंजाइश थी, ये भी ऑन हो जाएगा। स्लैश जो है वो हो जाएगा 24, और उसके बाद इसका जो मास्क आएगा वो 255 255 2550, और इसका जो यहाँ पर रेंज बनेगी वो 172.16.14.0 से लेकर 14.255 तक बन जाएगी। ठीक है, नेटवर्क आईडी 14.0, ब्रॉडकास्ट आईडी 14.255 हो जाएगी। 128 की रेंज होती फिर तो और छोटा हो जाता, फिर ये 172.14.0 से लेकर 127 तक हो जाता, और मास्क दोनों में 128 की रेंज में, उसमें 255.255.128 होता। चौथे बाइट में जाके हम लोग जो है ना उसको भी हाफ कर देते फिर। ठीक है, जैसे प्रीवियस में किया था। अब इससे आगे वाली जितनी भी रेंजेस बनाएंगे वो समझ लेंगे हम क्लास सी के हिसाब से कर रहे होंगे। ऐसे लग रहा होगा आपको कि आप क्लास सी की कर रहे हैं, क्यों कि तीनों बाइट्स उसके लॉक हो जाएंगे, लेकिन एक्चुअली उसके बाय डिफॉल्ट जो है ना दो ही हिस्से जो होंगे वो नेटवर्क को डिफाइन कर रहे होंगे। क्लियर हो गई ये बात? तो अब यहाँ पर तो हमने देखा ना कि रेंजेस जो हमने बनाई, मैक्सिमम मैंने आपको बताया कि यही 4-5 मैंने अपनी प्रैक्टिकली जो है ना जितने भी प्रोजेक्ट्स किए उसमें मैक्सिमम जो रेंज मैंने बनाई थी 4096 तक की जो है ना रेंज बनती है। उससे आगे करो तो 8000 समथिंग बन जाता है, 4096 को डबल करो तो वो 8192 बन जाता है। ठीक है, उसके बाद उससे डबल करो तो 16000, ठीक है, 200 समथिंग बन जाएगा। फिर इस तरह से 32000 की रेंज आप बना सकते हो, और उसके बाद फिर 64,000 की रेंज जो मैंने बताया था आखिरी जो एक रेंज बनेगी बाय डिफॉल्ट होती है। तो सर बेसिक्स पहले बेसिक्स क्लियर हो तो फिर तो आगे बंदा बना लेगा। हाँ, बस बेस इसीलिए तो मैंने आपको सिंपल बताई है, छोटी छोटी रेंजेस इतनी आपके पास आपको पता हो, आगे आप लोग इजीली इसको हैंडल कर लोगे। ठीक है, इसको आप करें। मैं असाइनमेंट आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ इसकी, ज़रा थोड़ी सी इस तरह कॉम्प्लेक्स असाइनमेंट होगी, और ये इस तरह सबके लिए कंपलसरी है करनी होगी, अदरवाइज जो है ना आपको स्ट्रिक्ट किस्म की पनिशमेंट दी जाएगी। और फिजिकल प्रेजेंस इज आल्सो मैंडेटरी, ये ना ऑनलाइन आप एक्सक्यूजेस पेश कर लें। ठीक है, हाँ, तो ये आपने लाजमी असाइनमेंट प्रीवियस वाली भी, कासिम आपका भी रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने भी, उबैद ये आपने तो कर लिया, आपको मैं चेक करके फीडबैक दे दूंगा। उबैद आप मुझे व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दीजिएगा, स्काइप में क्या पता मुझे जहन से निकल जाए, तो आप लोग ये करके मुझे भेजिएगा, इसको चेक करेंगे। फिर ये इसी सबनेटिंग की एक क्लास हम मजीद करेंगे, उसमें मैं आपको सुपर नेटिंग के हवाले से बताऊंगा सुपर नेटिंग क्या होता है, और हम लोग क्लास ए को भी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, साथ सुपर नेटिंग को भी देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग फर्दर मूव करेंगे, टाइम हमारे पास कम है, हम लोगों ने इंशाल्लाह दिसंबर के एंड या ना मिड ऑफ जनवरी तक इस राउटिंग को भी आगे कंप्लीट करना है। तो अभी हमारा वैसा ही मॉडल भी रहता है,
तो कोई मसला नहीं हो जाएगा। बस आपकी स्विचिंग जैसे आप लोग प्रैक्टिस करते रहें जैसे हुई हुई है, और ये आईपी एड्रेसिंग सबनेटिंग इसकी प्रैक्टिस करते रहें, तो राउटिंग की आपको समझ आ जाएगी, उसको हम जल्दी थोड़ा सा कर लेंगे। ठीक है, कोई किसी को इतना इशू तो नहीं है ना? जो लोग बाहर जा भी रहे हैं जैसे काशी में या कोई, तो इन्होंने आगे फरवरी मार्च तक जाना है। बाकी इसके अलावा आप में से कोई जॉब वाले लोग तो नहीं है ना, आशान के अलावा, या एक दो और स्टूडेंट्स हैं, आप भी जॉब कर रहे हैं, तो आप लोगों ने कोशिश कर रहे हैं कि कल ट्यूसडे वाली क्लास में भी आए। सर उमर कल क्लास करवाएंगे। ठीक है, आपको सर उमर की वैसे भी याद आ रही थी तो अच्छी बात है, तो सर उमर क्लास करवाएंगे, और उनकी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लास होती है, तो उसमें आप लोगों को एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगा, इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस वो आपके साथ मज़ीद मुझसे ज़्यादा अच्छे अंदाज में शेयर करेंगे। ठीक है, और उनकी क्लासेस में आप अबरार ज़रूर आएँ बैठें। ठीक है, उन्होंने जो है ना सबको अलाउ है आपको उनकी क्लासेस में बैठना, CCNA की जो सीनियर क्लासेस होंगी, तो उसमें यह वो राउटिंग के कुछ कंसेप्ट करवाएंगे। स्टार्ट जो है ना, मेरे हाल में हमारी जो डिस्कशन हुई थी वो HSRP